हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले आपको यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स के बारे में समझना होगा। ठीक है, कि रैंडम वेरिएबल्स आपके पास क्या होते हैं, क्या इनका यूज है। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा चैप्टर है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने से पहले आपको रैंडम वेरिएबल के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यादृच्छिक चर जिसको बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं आपके देखा होगा आपने, जब भी आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हो, पहले भी सॉल्व करते थे, तो वहाँ पे आप लेते थे वेरिएबल्स लेते थे एक्स वाई, ठीक है, कुछ इस टाइप के लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है वो क्या होता है। रैंडम वेरिएबल जो है एक ऐसा वेरिएबल है जिसका जो मूल्य है, जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अज्ञात घटनाओं पर निर्भर करती है। मतलब कि ऐसे इवेंट्स पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है जो हमें नहीं पता। ठीक है, जो हमें नहीं पता, अननोन जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, आगे आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगी, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे इसके मीनिंग है, डेफिनेशंस है कुछ। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो आपका रैंडम वेरिएबल होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्राप्त किया है एक न्यूमेरिकल आउटपुट है। जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको जो वैल्यू मिलती है, जो आउटपुट मिलता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, वो क्या है, आपका रैंडम वेरिएबल होता है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल को आप चांस वेरिएबल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, चांस वेरिएबल भी आप इसको बोलते हो, तो इसका ये नाम आपको याद रखना है। उसके बाद यह कि जो आपके रैंडम वेरिएबल्स होते हैं उनको आप हमेशा कैसे लिखते हो, अपर केस में लिखते हो। ठीक है, अपर वर्ड्स में लिखते हो, अपर केस, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, और जो इनकी वैल्यूज होती हैं, अब जो इनकी वैल्यूज होंगी रैंडम वेरिएबल्स की, रैंडम वेरिएबल्स क्या होंगे, एक्स और वाई, लेकिन जो एक्स और वाई की वैल्यूज होगी उनको आप हमेशा कैसे लिखोगे, लोअर केस में लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको मैंने दिखाया हुआ है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ मैं, कि अगर आप यहाँ पे एक डाई को यहाँ पे उछालोगे, डाई क्या होती है, जो आप यहाँ पे सांप सीढ़ी खेलते हो, लूडो खेलते हो, उसमें आपके पास एक डाई होती है। ठीक है ना, जिसको आप उछालते हो और उसमें यहाँ पे जो है नंबर्स आते हैं। ठीक है, उसके नंबर होते हैं उसमें। तो जब आप उस डाई को उछालोगे और डाई पर आने वाली जो संख्या होगी, ठीक है, जो भी संख्या होगी डाई पर आने वाली, उसको क्या बोलेंगे, उसको एक्स के द्वारा डिनोट करेंगे। क्लियर। जो भी जब भी आप डाई को यहाँ पे उछालोगे तो उस डाई पर आने वाली जो भी संख्या होगी उसको आप कैसे डिनोट करोगे, एक्स के द्वारा डिनोट करोगे। और एक्स की यहाँ पे कुछ एक्स जो होगा यही हमारा क्या होगा, रैंडम वेरिएबल होगा। और जो इसकी वैल्यूज होंगी वो वैल्यूज क्या होंगी, अब डाई के ऊपर क्या होता है, 1 से लेके 6 तक होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डॉट डॉट के निशान होते हैं डाई के ऊपर। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। क्लियर। और उसके बाद हर एक चीज की इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 भी एक ही बार आ रहा है, 2 भी एक ही बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये छोटा सा इसका एग्जाम्पल था जो मैंने अभी आपको करवाया है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। जो आपके रैंडम वेरिएबल्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। अब देखो, जो आपके रैंडम वेरिएबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, और सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट को आप क्या बोलते हो, खंडित बोलते हो हिंदी में, और कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं, सतत बोलते हो। क्लियर। तो यहाँ पे जो आपके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, अब ये क्या होते हैं, तो जो आपके रैंडम वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल होते हैं
उनकी जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगी अगर वो वैल्यू, तो वो क्या होगा, आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। क्लियर। और वहीं पे अगर आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे 10 और 20 के बीच में आती है, या फिर 1 से 10 के बीच में आती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो आपका कॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिस्क्रीट है उसमें तो आपकी सीधी वैल्यूज हैं 0, 1, 2, 3, 4। क्लियर। उसके बाद जो आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, इसके अंदर आप पॉइंट्स को भी इंक्लूड करोगे, इसके अंदर आप यहाँ पे पॉइंट्स को भी इंक्लूड करोगे। यहाँ पे जैसे बोल दिया इन्होंने कि 10 और 20 के बीच में वैल्यूज जो है इसकी हो सकती है। 10 और 20 के बीच में ये 10.1 को भी लेगा, 2 को भी लेगा, 9, 11, 9, ठीक है। ऐसे मतलब कि ये पॉइंट वाली चीज को भी जो है यहाँ पे लेता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो हाइट का, ले सकते हो वेट का, ले सकते हो टेम्परेचर का, या फिर रेनफॉल का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइट जब आप मेजर करते हो, तो हाइट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पर्सन है, उसकी हाइट यहाँ पे 5'3" है। ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोलोगे, 5 फुट 3 इंच है। ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट वाले भी जो है यहाँ पे लेते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे अब देखो रैंडम वेरिएबल का आपको एक एग्जाम्पल करवाते हो जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास यहाँ पे 2 कॉइन है। ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 कॉइन है, और 2 कॉइन को जो है मैंने टॉस किया। क्लियर। तो अब हमें सबसे पहले जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या क्या बनती है, मतलब कि क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती है जब हम 2 कॉइन को यहाँ पे टॉस करते हैं। ठीक है। 2 कॉइन को उछालते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आपको सबसे पहले लिख लेना है कि क्या क्या चीजें आपके पास आ सकती है। तो आपके पास क्या आ सकता है, या तो आपके पास दोनों में हेड हेड आ सकता है। ठीक है। दोनों जब आपने सिक्के उछाले हैं तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक में हेड आ जाए और दूसरे में टेल आ जाए, और फोर्थ केस क्या बनेगा कि एक में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। क्लियर। तो यहाँ पे इसकी ये 4 पॉसिबिलिटीज जो है बनती है। तो अब आपको क्या करना है, रैंडम वेरिएबल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आपका इसमें रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल जो होगा वो होगा नंबर ऑफ हेड्स। मतलब कि क्वेश्चन में जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी वो आपकी क्या होगी, रैंडम वेरिएबल होगी, जिसको यहाँ पे x के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स आपसे क्या पूछ रहा है ये कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसने पूछ लिया, इसने यहाँ पे बता दिया कि 2 कॉइन यहाँ पे टॉस किए हैं, उछाले हैं, और पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे ये इसने दिखा दी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि 0 यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर आपसे पूछ लिया कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये चीजें पूछ ली। तो अगर आप अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब हेड कब नहीं आएगा, जब टेल आएगा। ठीक है। तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 4 हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही केस ऐसा है जिसमें हेड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेल टेल, यहाँ पे एक ही केस ऐसा है जिसमें हेड नहीं है, बाकी सब में यहाँ पे हेड है। ठीक है। तो एक केस है तो 1/4 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वहीं पे 1 हेड आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 1 हेड यहाँ पे किस में है, अब आपको ये देखना है 1 हेड किस में है। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो केस है उसमें दोनों में हेड है, सेकंड में दोनों में टेल है, तो ये तो कैंसिल हो गया आपके। क्लियर। तो यहाँ पे ये 2 केस हैं, इनमें जो है यहाँ पे एक एक हेड है। ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए आपके, 2 केस हो गए जिनमें आपके पास हेड है। तो 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 2/4। ठीक है। उसके बाद 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब 2 हेड किस में है, 2 हेड हमारे इस केस में है, फर्स्ट में सिर्फ। ठीक है। एक केस में है,
तो यहाँ पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। तो सिंपल आपको ये निकाल लेना है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो चीज होती है जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जाती है, जिसके अकॉर्डिंग आप, जिसके बेस पे यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, वो आपका होता है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपने 2 सिक्के उछाले हैं, लेकिन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आपका क्या हुआ, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हो। तो आप किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, आप इसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो कि जो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं आपसे। ठीक है, तो जब भी आप जिस भी चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को निकालते हो, उसी को यहाँ पे बोला जाता है नंबर ऑफ हेड्स या फिर रैंडम वेरिएबल्स आप उसको बोलते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स है या फिर नंबर ऑफ टेल्स भी हो सकता है टेल के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रैंडम वेरिएबल है। तो अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी आपका इसी चीज से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, अब देखो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल ये हमने निकाल लिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ पे निकाल ली सबकी। तो जब आप यहाँ पे ये टेबल बनाते हो, जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, प्रोबेबिलिटीज को देते हो, उसी को ही तो बोला जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, प्रायिकता वितरण। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। तो जब भी आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे गिवन प्रोबेबिलिटीज आप यहाँ पे देते हो तो और ये टेबल बनाते हो, तब इसी को ही बोला जाता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मैंने साफ साफ क्लियर लिख दिया है कि ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। और जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, हर एक को आप उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटीज दे देते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे 0 की प्रोबेबिलिटी निकाली है 1/4, 1 हेड आने की 2/4। तो आपने क्या किया, इन तीनों को यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसी को ही यहाँ पे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ए फेयर डाई इज टॉस्ड वंस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, वंस मतलब कि एक बार यहाँ पे डाई को उछाला गया है। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज द नंबर ऑफ इवन नंबर्स। अगर यहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल है जिसको एक्स से डिनोट करेंगे हम, तो अगर वो हमारा नंबर ऑफ इवन नंबर्स है, तो हमें पूछा है इसमें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, हमें जो एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक्स क्या होगा, मैंने पहले ही बोला था आपको कि जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी, जिस चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसके अकॉर्डिंग निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपका एक्स क्या होगा, पहला आपको स्टेप क्या फॉलो करना है कि आपको यहाँ पे एक्स देख लेना है कि आपका एक्स क्या है। तो एक्स क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। जो आपसे चीज पूछी है कि इवन नंबर्स के बारे में पूछा है ना आपसे। ठीक है, तो x क्या होगा आपका, नंबर ऑफ इवन नंबर्स हो गया। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, अब देखो डाई में यहाँ पे कितने, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या बनती हैं। आपने यहाँ पे x निकाल लिया, x क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे सैंपल स्पेस अपना लिखना है, सेकंड स्टेप है। मतलब कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब डाई के ऊपर नंबर कितने होते हैं, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, डॉट डॉट लगे होते हैं ना वो पॉइंट। तो 6 तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी, 6 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। क्लियर, 2 स्टेप आपने फॉलो कर लिए। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना होगा, दूसरे स्टेप में ही आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी। किसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे, आप यहाँ पे निकालोगे इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि पूछी ही आपसे इवन नंबर की है। ठीक है ना, आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, इवन, यहाँ पे एक्स की पूछी है ना, तो एक्स क्या है यहाँ पे, इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। तो इवन नंबर यहाँ पे कितने हैं, अब देखो यहाँ पे इवन नंबर क्या हो गया, 2, 4 और 6। 3 नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पे इवन नंबर हैं। तो अगर 3 इवन नंबर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल कितने हैं, 6 नंबर है। तो 3/6 कट करके यहाँ पे 1/2 यहाँ पे आपके इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको
ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी होगी। ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 3/6, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, 1, 3 और 5। क्लियर, यहाँ पे भी 3 है, तो 3/6 कट करके इसको 1/2। तो यहाँ पे जब आपने फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे इवन और ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना होगा कि आपको ये प्रोबेबिलिटी है जो इसका यहाँ पे आपको टेबल बनाना होगा। ठीक है ना, टेबल बनाना होगा। तो जब आप यहाँ पे x जो आपकी वैल्यूज थी, यहाँ पे x था, x इवन नंबर से ना, तो यहाँ पे 0 और 1। क्लियर, यहाँ पे जो है 0 और 1 है जो, तो इसको आपकी जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देनी है कि 0 यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, और एक यहाँ पे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है 1/2 है। क्लियर। अब इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो डाई है उसको एक बार ही टॉस किया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपके पास 3 इवन नंबर हैं, लेकिन डाई को तो आपने एक बार ही उछाला है, तो एक बार अगर आप उछालोगे तो या तो आपके पास यहाँ पे इवन नंबर आएगा या फिर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो एक ही यहाँ पे दो ही केस बन रहे हैं। तो x जो है आपको 0 और 1 ऐसे ही है कि या तो आपके पास वो नहीं आएगा, या तो इवन नंबर नहीं आएगा, और या फिर वो एक बार आएगा। ठीक है, एक ही इवन नंबर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दे देनी है सिंपल, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जब आप ये टेबल बनाओगे तो इसी टेबल को ही आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलोगे। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया कि जब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, टेबल बनाते हो, ठीक है ना, तो उसी को ही आप डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बोलते हो, वितरण बोलते हो। क्लियर, तो यहाँ पे अब है टाइप्स क्या क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइप जो है वो क्या होता है ऑब्जर्व्ड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्या है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सेकेंड क्या है यहाँ पे सैद्धांतिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के 2 टाइप होते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में अवलोकित आवर्ती वितरण इसको बोलते हैं, और इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं सैद्धांतिक यहाँ पे वितरण बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वितरण इसको बोलते हैं। क्लियर, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में भी चलिए मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम और है जो अभी आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, पहले आपको मैं ऑब्जर्व का यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, तो ये ऐसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जिन्हें यहाँ पे जो रियल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट्स और रियल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जब उनके द्वारा यहाँ पे जिनको प्राप्त किया जाएगा, मतलब कि ऐसे आवर्ती वितरण, ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिन्हें वास्तविक अवलोकनों के, मतलब कि जिन्हें रियल यहाँ पे रियल ऑब्जर्वेशन और रियल एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जब आप प्राप्त करोगे, ठीक है, तो उसको ही क्या बोला जाता है अवलोकित आवर्ती वितरण उसको आप बोलते हो, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसको आप बोलते हो, जब रियल एक्सपेरिमेंट से आप जो है वैल्यूज को निकालते हो। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो आपका सैद्धांतिक वितरण होता है या फिर प्रोबेबिलिटी वितरण होता है, अब ये क्या होता है, तो ऑब्जर्व का आपको बता दें कि जो रियल एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होते हैं जिसकी वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे जो आपके सैद्धांतिक वितरण होते हैं ये क्या होते हैं, ये ऐसे आवर्ती वितरण होता है जो रियल एक्सपेरिमेंट्स और रियल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के द्वारा जिनको आप नहीं ले सकते, ठीक है, जिनको आप रियल ऑब्जर्वेशन और रियल एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिनको आप नहीं निकाल सकते, उनको क्या बोला जाता है यहाँ पे सैद्धांतिक वितरण बोला जाता है। और ये जो यहाँ पे वितरण होते हैं ये कुछ यहाँ पे निश्चित मान्यताओं के आधार पर जो है, ठीक है, निश्चित मान्यताओं के आधार पर जो है ये निकाले जाते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है यहाँ पे इनको बोला जाता है सैद्धांतिक आवर्ती वितरण। अब जो आपके ये सैद्धांतिक आवर्तिक वितरण है, सैद्धांतिक वितरण है या फिर प्रोबेबिलिटी जो वितरण है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो, उसको आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम अब देखो क्या क्या हो सकते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सैद्धांतिक वितरण, इसके नाम से आ सकते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में आ सकता है आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रत्याशित आवर्ती वितरण, इसके
के नाम से भी ये आपके पास एग्जाम में आ सकता है, तो दोनों नाम आपको इसके ध्यान में रखने हैं। तो उसके बाद एग्जाम्पल आपको इसमें दिया गया, तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आपको सिंपल क्लियर यहाँ पे कर दिया कि जो आपका ऑब्जर्व यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा लास्ट जो डायग्राम है, अभी आपको करवाया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है कितने टाइप का होता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट जो डायग्राम वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो यहाँ पे कितने टाइप का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या करवाया था आपको, डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप का बताया था, ऑब्जर्व्ड और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी टाइप्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, वो क्या होता है, सबसे पहला क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और सेकंड क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये मैं आपको दोबारा से नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने रैंडम वेरिएबल जो आपको करवाए थे ये वही चीज है, उसके मैंने टाइप आपको बताए थे ना कि डिस्क्रीट होता है और कॉन्टिन्यूस होता है। तो वही चीज है कि जब आप यहाँ पे डिस्क्रीट जो भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, तो जब आप उनकी वैल्यूज को यहाँ पे निकालते हो, उनको जो है आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तब उसको डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। और वहीं पे जब आप कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यूज को उनको जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे 2 टाइप का आपके पास होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सबसे पहला है बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विपद डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। और सेकंड क्या आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पाइसन जिसको बोलते हैं, ठीक है, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका भी एक टाइप है, क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्लस सामान्य वितरण जिसको आप बोलते हो, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल्स अच्छे से क्लियर करवा दिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स का आपको डायग्राम दिखाया है। तो नेक्स्ट जो हमारी स्टूडेंट्स वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पे कवर करेंगे बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें हम जो है यहाँ पे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने बेसिक करवा दिया है इस चैप्टर का, और रैंडम वेरिएबल्स जो है आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का यहाँ पे बेसिक जो है क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम यहाँ पे आगे जो हमारे ये चलेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमिनल, पाइसन और नॉर्मल, इनको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।